सोचिए एक पल के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जोरदार फायरिंग हो रही है, बम गिर रहे हैं, आम नागरिकों की जान जा रही है और फिर अचानक पाकिस्तान कहता है इन सब के पीछे भारत का हाथ है। सुनकर हैरानी होती है ना, लेकिन यही हुआ है हाल ही में। पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर हुई झड़पों और हिंसा के लिए सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सवाल ये उठता है कि अब भारत वाकई अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या फिर ये पाकिस्तान का एक और पुराना खेल है, खुद की गलतियों और नाकामियों का इल्जाम भारत पर डालकर अपनी छवि बचाने की कोशिश। इस वीडियो में हम पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। क्या हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, भारत पर क्या आरोप लगे हैं और भारत ने क्या जवाब दिया है। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। एक ही हफ्ते में 2 बार झड़पें हुई हैं, जिसमें कई सैनिक और आम लोग मारे जा चुके हैं। गोलीबारी, रॉकेट हमले और बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी यानी कि तहरीर तालिबान पाकिस्तान के आतंकी उसके इलाके में घुसकर हमले कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत करवा रहा है ताकि पाकिस्तान में अशांति फैलाई जा सके। यानी पाकिस्तान का दावा है कि इन सब हमलों के पीछे भारत की साजिश है। अब सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान और तालिबान की गतिविधियों के लिए भारत को दोषी ठहराना कितना जायज है। क्या ये सच में किसी ठोस सबूत पर आधारित है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। इस पूरे मामले पर भारत ने बेहद स्पष्ट और सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेबुनियादी है। भारत का इस हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बेहद जरूरी बातें कही। पहली, पाकिस्तान खुद आतंकवाद को समर्थन और पनाह देता है। दूसरी, धरती पर कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी खुलेआम रहते हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। दूसरी, जी हाँ, कि पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि जब कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देने लगता है, खासकर भारत को। और तीसरी ये कि पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि अफगानिस्तान अब उसकी बात नहीं मान रहा बल्कि अपनी संप्रभुता के साथ फैसले ले रहा है। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। भारत ने यह भी दोहराया कि वो अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, अखंडता और शांति का हमेशा समर्थन करता रहेगा। भारत की नीति बिल्कुल साफ है, हम पड़ोस में शांति चाहते हैं, दखल नहीं। पाकिस्तान द्वारा भारत पर इल्जाम लगाने की आदत कोई नई नहीं है। जब जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, उसने ध्यान भटकाने के लिए भारत पर आरोप लगाया। इसलिए गवाह है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, मुंबई का 26/11 हमला हो या फिर पुलवामा की घटना। पाकिस्तान ने शुरू में झूठ फैलाया और जब सच्चाई सामने आई तो मजबूरी में चुप हो गया। जी हाँ, ये एक बार फिर वैसा ही मामला है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन दिया, सोचा कि वो उसका दोस्त बनेगा, लेकिन अब वही तालिबान उसकी नहीं सुन रहा है। टीटीपी के लड़ाके अब पाकिस्तान की सेना को ही निशाना बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसकी नीति उल्टी पड़ चुकी है और जब खुद की बनाई नीतियां अपने ही खिलाफ खड़ी हो जाए तो दोषी ठहराने के लिए सबसे आसान नाम होता है भारत। दुनिया आज पाकिस्तान की असलियत जानती है। अमेरिका, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र सभी को पता है कि पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद को पनाह दी है। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा तो वो पाकिस्तान के ही शहर एबटाबाद में छुपा बैठा था। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह भी साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र का एक बड़ा हिस्सा आतंकियों के साथ सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारत की छवि हमेशा एक शांति प्रिय देश की रही है। भारत अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, सड़कों और संसद भवन जैसी चीजें बनवाई। जी हाँ, क्योंकि भारत चाहता है कि उसके पड़ोसी मजबूत और आत्मनिर्भर बने। भारत ने कभी अफगानिस्तान को हथियार या सैनिक नहीं भेजे, सिर्फ विकास में मदद की। ऐसे में कहना कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में हिंसा करवा रहा है न सिर्फ झूठ है बल्कि दुनिया की नजरों में खुद पाकिस्तान और मजबूत बन रहा है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है, पाकिस्तान आज अंदर से टूट चुका है। आतंकवाद
बाद आर्थिक संकट और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये सब उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। जी हाँ, ऐसे में वो भारत पर आरोप लगाकर खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चाल अब काम नहीं आएगी। भारत ने कूटनीति रूप से भी और सच्चाई के आधार पर भी इन आरोपों का करारा जवाब दिया है। भारत की ये नीति एकदम साफ है, हम किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब हम पर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को अपनी पुरानी आदतें छोड़नी चाहिए और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत को निशाना बनाता है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।